482 में भी मनोज जी, आपका विचार जरूर सुनूंगा। कानून कुछ बचा है इस देश में कि नहीं, कि सारा कुछ हाईकोर्ट में ले आए? अस्पताल में नहीं। भाई साहब, आपको ले जाया जाएगा तो ग्वालियर हमीदिया नहीं ले जाया जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो सर? मेंटली रिटार्डेड आदमी का क्या रेगुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है? ये कोई ड्रेसिंग नहीं है कि रोज जो है अगले दिन पट्टियां चेंज होंगी। दिमाग को शांत रखने की दवाइयां दी जाती हैं, जरूरत पड़ती है तो फिर शॉक भी दिया जाता है। जैसा आप कौन होते हो सर कहने वाले? डॉक्टर्स आर द बेस्ट। He is in the custody of the police. It is the state responsibility of the state. हमारा मालूम, हम भी फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो जाइए ना, कौन मना कर रहा है? जी मालूम, इसीलिए आप हमें काहे डरा रहे हो? नहीं, डरा नहीं रहे मालूम, हद हो गई यार। डरा नहीं रहे। उसमें मेरा निवेदन ये था मालूम, हमारे खिलाफ एनआईए ने एक मुकदमा पंजीबद्ध किया और हमको 2023 में 27/5/2023 को अभिरक्षा में दिया। वर्तमान में हमारी स्थिति पूरी पागल टाइप की हो गई है मालूम, पिटिशनर की मालूम। ये अभी कोई चार्जशीट वगैरह फाइल हुई नहीं? भाई चार्जशीट फाइल हो गई, एविडेंस शुरू हो गई मालूम। एविडेंस के बाद कोर्ट का ये फाइंडिंग भी आई है कि हाँ उसकी स्थिति ठीक नहीं है मालूम। तो स्टे हो गया होगा? नहीं, वो तो स्टे हो गया मालूम, लेकिन हमारा इलाज जेल में भी नहीं हो रहा मालूम। हम आपका पिटिशन क्या है सर? हमारा पिटिशन है प्रॉपर इलाज का मालूम। या तो वो जेल वाले करवा दें और नहीं तो वो पर्चे हमको दे दें, तो हम प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दे देंगे मालूम। प्रॉपर तो ट्रायल कोर्ट पे ये क्यों दरखास्त क्यों नहीं लग सकती सर? ट्रायल कोर्ट में लगाई थी मालूम, वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे मालूम। ये उसका प्रतिवेदन है मालूम। और ऑर्डर 4/6/24 की जो एप्लीकेशन है जी मालूम, उसके ऊपर क्या आदेश हुआ सर? कुछ नहीं, वो उन्होंने उससे मांगा और ये अभी नया ऑर्डर है मालूम जो मैं अभी पेश किया। सेकंड पैरा में लिखा, अभियुक्त शाहिद खान न्यायिक अभिरक्षा में निरोध होकर केंद्रीय जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित वीसी के दौरान अभियुक्त शाहिद खान द्वारा फिर क्या है, तो स्थगित कर दिया। हाँ नहीं, ये तो स्थगित, ये हमारा इलाज ही प्रॉपर नहीं हो रहा मालूम। तो साहब आप ये दरखास्त आप ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं लगा? ट्रायल कोर्ट में दी है दरखास्त मालूम। उस पे आदेश क्या हुआ है? अभी तो 15/7 का तो आदेश है, सॉरी ये 9/7 का तो आदेश है। ये 9/7 का उन्होंने कहा कि अधीक्षक केंद्रीय जेल द्वारा अभियुक्त शाहिद खान, ये इसी 15/7 को क्या हुआ सर? 15/7 को मालूम कोर्ट ने डेट बढ़ा दी मालूम, उसमें ये कहते हुए कि वो प्रतिवेदन बुला रहे हैं मालूम। तो आदेश बताइए, क्योंकि आप तो 10/7 को ही आ गए थे। 9 को वहां आदेश हुआ, 10 को यहाँ आ गए। जी मालूम। ऐसा कैसे हो गया सर? नहीं, ये हम पहले आ गए थे, ये ऑर्डर बाद में आया 9/7। अरे भाई आपकी फाइलिंग है। हाँ, फाइलिंग 6 तारीख की है मालूम। फाइलिंग है आपकी 10 तारीख की है। जी मालूम, वो रजिस्टर 10 तारीख को ही है। प्रेजेंटेड ऑन? हाँ जी मालूम, 10 तारीख। जी मालूम। फिर नहीं, हमारी ऑनलाइन फाइलिंग है वो 6 तारीख की है। अच्छा चलो होगा। जी मालूम। फिर उसके बाद तो ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर हो गया। व्हेन द ट्रायल कोर्ट इज इन सेशन ऑफ मैटर, व्हाई शुड आई स्टार्ट पैरेलल प्रोसीडिंग्स? मालूम पैरेलल प्रोसीडिंग वो कुछ कर ही नहीं रहे मालूम। भाई साहब तो 482 में जाइए ना, आप ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कीजिए कि साहब देखिए ट्रायल कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। बट लाइफ टू लिबर्टी के हिसाब हमारा केवल इतना, लाइफ और लिबर्टी के हिसाब से आपका कहना बिल्कुल सही है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। जो पर कानून कुछ बचा है इस देश में कि नहीं, इसके ऊपर आपका जरूर विचार सुनूंगा। हम 482 में भी मनोज जी, आपका विचार जरूर सुनूंगा। कानून कुछ बचा है इस देश में कि नहीं, कि सारा कुछ हाईकोर्ट में ले आए? जब ट्रायल कोर्ट देख रही है, ट्रायल कोर्ट के पास एक आवेदन आया कि हमारी मनस्थिति खराब है, और 9 तारीख को आपका आवेदन आता है, 9 तारीख को उसके ऊपर ऑर्डर हो जाता है, ट्रायल स्टे कर दी जाती है, और उसके बाद 15 तारीख के लिए लगता है केस, और 15 तारीख को क्या हुआ हमें नहीं मालूम है। हम पैरेलल प्रोसीडिंग्स क्या स्टार्ट कर दें यहाँ पे? अगर ट्रायल कोर्ट कहे कि नहीं साहब हम तो आपके इलाज का आदेश नहीं देंगे, तब आप आ जाओ सर, हम तुरंत बात करेंगे कि साहब ये आदमी की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलाज इंपॉर्टेंट? वो इलाज कर ही नहीं सवाल है, पर लेकिन आप बताइए तो कि ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि हम इलाज नहीं कराएंगे। प्रतिवेदन में ही देख लीजिए ना, प्रतिवेदन में लिखा हुआ है कि डॉक्टर को बुला रहे हैं और उसकी हालत खराब है। ये प्रतिवेदन की कंडिका 8 में ही लिखा हुआ मालूम जी। दिनांक 12/6/2024, ये हम बीमार हैं मालूम, 29/5/2024 से बीमार हैं। 8 पढ़ दीजिए ना सर। दिनांक 12/6/24 को जेल विजिट पर आने पर मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा उक्त विचार किया गया। परीक्षण उपरांत आवश्यक उपचार सुझाया गया उपचार नियमित रूप से दिया जा रहा है। हाँ, फिर आप कैसे कह रहे हो कि साहब उसको इलाज की जरूरत है, फलाना ढंग का? इलाज तो दे रहे हैं।
मालूम ये ऑर्डर शीट में लिखा हुआ आप कि अस्पताल क्यों ले जाना चाहते हो? जी मालूम। आप अस्पताल क्यों ले जाना चाहते हो? नहीं, हम तो अस्पताल में रहना चाहते हैं, हम तो सारी चीजें हैं मालूम। देखिए हमने कहीं पढ़ा है आपके आवेदन में इनको हमीदिया ले जाया जाए। नहीं, वो उसका क्यों? प्रॉपर इलाज मालूम, यदि जेल अस्पताल में नहीं भाई साहब आपको ले जाया जाएगा तो ग्वालियर, हमीदिया नहीं ले जाया जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो सर? मेंटली रिटार्डेड आदमी का क्या रेगुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है? तो मालूम उनको फिर वो फिर आप तो हमीदिया क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जहां पर भी इलाज करवाना है उनको। कुछ नहीं लिखा आपने, हमीदिया लिखा है साफ। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मैंने कहीं देखा है। जी मालूम लिखा है मैंने। हमीदिया एम्स में कराया जाए। क्यों कराया जाए भाई? अगर इसका जो मेंटल हॉस्पिटल्स है ग्वालियर में है, इंदौर में है, वहां कराया जाएगा। तो मालूम और जब डॉक्टर दे रहा है तो हम क्या करें? नहीं, मैं इस डॉक्टर के ओपिनियन को कैसे कह दूं जबकि आपकी एप्लीकेशन ही 9 तारीख को पहली बार डिसाइड हो रही है। नहीं, उसके पहले का भी ऑर्डर सर क्या आपका 9 तारीख का ऑर्डर देखिए, पहले दिन उस दिन स्टे हुआ है केस ट्रायल आपका। जी मालूम। फिर 9 तारीख को के पहले भी वो बता रहे हैं कि वो प्रॉपर उसका चला है, केंद्रीय जेल अधीक्षक चल रहा है ना, तो आ तो रहा है ना, उसका इलाज चल रहा है। 1 तारीख को तो कहा कि जो डॉक्टर्स देख रहे हैं वो इलाज कर रहे हैं। वो विजिट पर एक दिन आता है डॉक्टर। भाई साहब आपने कभी मेंटली रिटार्डेड आदमी का इलाज देखा है? आपने कभी देखा है कैसे होता है? नहीं देखा सर, इसीलिए ये कोई ड्रेसिंग नहीं है कि रोज जो है अगले दिन पट्टियां चेंज होंगी। दिमाग को शांत रखने की दवाइयां दी जाती हैं, दैट इज ऑल। जरूरत पड़ती है तो फिर शॉक भी दिया जाता है, पर हर आधे घंटे में डॉक्टर आके देखेगा, ये आपकी सिर्फ पक्षकार की गलतफहमी है। पर वो ट्रीटमेंट वो दे ही नहीं रहे ना कौन नहीं दे रहा? हॉस्पिटल में, वो तो जेल हॉस्पिटल में उसको तो जेल हॉस्पिटल। नहीं, या तो फिर उसको जैसा आप कौन होते हो सर कहने वाले? डॉक्टर्स आर द बेस्ट। He is in the custody of the police. It is the state responsibility of the state. हमारा केवल ये निवेदन था। आप बताइए, अमेरिका ले जाना चाहते हैं इसको? कहाँ ले जाना चाहते हैं? कहाँ इलाज कराना चाहते हैं? बताइए, चलिए। अरे मनोज जी, अब आप ये बताइए, आप इसका इलाज कहाँ कराना चाहते हैं? हम आपको एक आदेश दे रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार के ऊपर 4 पुलिस वालों की एक गार्ड आपके साथ रहेगी, उनकी पूरी तनख्वाह का खर्चा आप उठाएंगे, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा आप उठाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो हमारे ही बेल ऑर्डर के कंफर्म करके हुआ है। नहीं, हम बिल्कुल वही ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं, बताइए सर। नहीं, आपका कहना ठीक। अरे आप अरे मेरे भाई, हमको वो केवल हमारी नहीं कुछ नहीं सर। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप कहीं भी जाएंगे ग्वालियर, आप कहते ना भेज दो हमको, तो भाई पुलिस कस्टडी में जाओगे तो फिर पुलिस वाले तो 4 की गार्ड लगेगी या 1-4 की गार्ड? हम तो एनआईए वाले हैं माइलोड, तो वो तो और ज्यादा लगेगी ना। हाँ, सबकी तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी, पूरी बटालियन लगेगी, सबकी आप तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी। नहीं, यदि हम कस्टडी में है तो माइलोड बिल्कुल नहीं लगेगी। भाई साहब आप सुप्रीम कोर्ट से करवाना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको मैं रिलाई करने वाला हूँ। क्योंकि हमारी डिमांड आप छोड़ दीजिए, कस्टडी में एक ऑर्डर हुआ है कि कस्टडी में अगर ये जाना चाहता है तो जिस हॉस्पिटल में जाएगा। हमारे मैं सर काउंसिल अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ कह रहा हूं तो डोंट से नो। मैं मजाक कर रहा हूं क्या यहाँ पे बैठ के? आप सही हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एंड आई विल रिलाई ऑन दैट ऑर्डर, जो भी कस्टडी में जो भी सिक्योरिटी लगेगी उसकी सारी तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी। आप जिस हॉस्पिटल में चाहते हैं आपका वहां पे इलाज होगा। एंड माय ऑर्डर विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट। बट मेरी प्रेयर में एक आपके प्रेयर? अरे भाई साहब, अब आपकी जिंदगी में योग्य चिकित्सक। हाँ मेरे भाई, अब आप बताओ ना, योग्य चिकित्सक अमेरिका में है कि इंग्लैंड में है कि ग्वालियर में है? बताओ ना मेरे भाई। वो तो हमीदिया में भी होगा। नहीं है, नहीं, हमीदिया में है मालूम। मिस्टर काउंसल, मनोरोगी चिकित्सक इसको मरीज को रेगुलर हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया जाता। वो जबलपुर में भी है मनोरोग चिकित्सा विभाग। भाई साहब उनको एडमिट नहीं किया जाता, वहां पे अलग स्पेसिफिक वार्ड्स होते हैं। आप तो ये बताइए कि आपको पूरे विश्व में कौन सा योग्य चिकित्सक है, बताइए, उसका सारा खर्चा आप उठाइए, क्योंकि जिंदगी तो बहुत जरूरी है। अब आपके लिए आपकी जिंदगी की कीमत अब हम महसूस करेंगे सर।
बताइए सर, सारी सिक्योरिटी का पैसा आपको लेना पड़ेगा। और मैं 15 तारीख का ऑर्डर पेश कर देता हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, आदमी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? वो तो समझ में आ रही मैलोड कि हम सही हालत में गए और हम पागल हो गए, वो कोर्ट भी बता रही है। हमें नहीं मालूम सर। नहीं, वो तो ऑर्डर शीट बता रही है मैलोड कि वो भाई सिर्फ साहब बाद में प्लीज, फिर रहा है। भाई साहब प्लीज, अपराध करने का आरोप लगा हुआ है तो कानून व्यवस्था बनाने वाली संस्थाओं को इतनी आसानी से पूछना कोई जरूरी नहीं है सर। आप तो अपनी जिंदगी की कीमत बताइए। उस पर तो जा ही नहीं आप तो, अरे जाना पड़ेगा सर, उसके आपको तो मेरिट पे अपनी हम जा ही नहीं रहे। जाना पड़ेगा सर। केस केस के आपको अपनी जिंदगी की कीमत बताइए और ये बताइए कि क्या आप उस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं कोट करने वाला हूँ जी मैलोड, उसके हिसाब से आप ये सारे खर्चे उठाएंगे सिक्योरिटी के प्लस ट्रीटमेंट के, और आपको वहीं भेजा जाएगा जहां पे जी मैलोड, जी मैलोड, आप चाहेंगे। जी मैलोड, हैं? हम खर्चा करने तैयार हैं। कितने एनआई में कितने सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे सर? वो एनआईए वाले बताएंगे मैलोड। हाँ तो सर वो सबकी तनख्वाह लगेगी, हम सारा जो भी होगा हम खर्च करने तैयार हैं। करने को तैयार हैं। जी मैलोड। बस वो तो मैं आपको बता दूंगा, आप एफिडेविट दे दीजिए, आज ही दे दीजिए, जो करना आज ही कर देंगे नहीं, मैं सर। पुरस्कार को अरे हद हो गई यार, वो तो जबलपुर का है, आपका कुछ- पिताजी को ही बुला लेता हूँ ना मैं। पिताजी को क्या करना बुला के? अभी तो आपने बिना बुलाए आपने तो डंके की चोट पे दे दिया स्टेटमेंट। नहीं, वो तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम तो खर्चा करने तैयार हैं। तैयार है ना सर? तो बस जो भी हलफनामे के साथ जो जिसने पिटीशन पेश करवाई है उसको उसका दे दीजिए। पिताजी पिटीशन पेश करने नहीं आए। नहीं, पिताजी की पिटीशन है मैलोड, थ्रू गार्जियन है। तो हलफनामा तो जबलपुर में ही रहता हाँ, है थ्रू ना, गार्जियन पिताजी का ही। तो वो तो जबलपुर में ही रहते हैं। जी जी जी। तो बस फाइल कर दो ना, आज ही कर दो ना। अरे बच्चे की जिंदगी की कीमत अब हम देखना चाहते हैं, अब आपको समय चाहिए। नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो उनको डायरेक्ट लाके खड़ा कर देंगे। अरे हमें नहीं चाहिए, हमें एफिडेविट चाहिए, हमें कागज चाहिए सर, डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं चाहिए हमको, किसी केस में विटनेस नहीं बनना है। आप तो एफिडेविट फाइल कर दो, हम पास ओवर में ले रहे हैं। अभी हमारे अभी आपको तो ये नहीं पता है कि एनआई में एक महीने में कितना खर्चा लगने वाला है। आपने तो बड़े जोश जोश में बोल दिया है। मैलोड, हम भी फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो जाइए ना, कौन मना कर रहा जी है? मैलोड, इसीलिए आप हमें काहे डरा रहे हो नहीं, भैया? हम डरा नहीं रहे मैलोड, हद हो गई यार। डरा नहीं रहे, क्योंकि अब वो तो बच्चे जाइए ना, कौन मना कर रहा है? आपको अंडरटेकिंग देनी है तो आज लंच दे दीजिए, क्योंकि बच्चे की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को बार बार सुना रहे थे। नहीं मैलोड, अब हम देखेंगे कि आपके पिताजी, इनके पिताजी को अपने बेटे की जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट? मैलोड, मैं आज अंडरटेकिंग इसलिए नहीं दूंगा। आप नहीं देंगे तो हम नहीं बढ़ाएंगे सर। जी मैलोड, आप फिर मेरिट पर हाँ हम मेरिट जी। पे कर देंगे। ये सबमिशन कर दीजिएगा कि मैं अंडरटेकिंग आज देने के लिए समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे केस लगे। आपको क्या चाहिए? केस बहुत सारे लगे हैं मेरे, अभी इसके बाद भी मैलोड। अब आप किसी बच्चे की जिंदगी पे अब आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? नहीं, हाँ हद हो गई यार। अभी तो आप हमें बार बार कह रहे थे कि लाइफ लिबर्टी ये और वो हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। लाइफ लिबर्टी आपके लिए नहीं है, मैलोड, और मेरे भाई आपके लिए है कि नहीं? हमें हमें ताना मत मारा करो सर। मेरे अपने लिए भी है मैलोड। यदि मैं दूसरे केस छोड़ के और केवल इसमें एक आदमी की मानसिक स्थिति खराब पड़ी है, आप ये कहते हैं कि मैं 15 मिनट नहीं दूंगा, तो लाइफ लिबर्टी का के लिए आप हमें कुछ बोलने के हकदार नहीं है फिर। मेरा तो ये सबमिशन था कि मैं उसके पिताजी को लाके खड़ा कर दे रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए सर उनके पिताजी, मुझे एफिडेविट चाहिए। ये सबमिशन